एक समय था जब पढ़ना लिखना ही साक्षरता माना जाता था। पर आज के डिजिटल युग में अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते तो आपको अनपढ़ समझा जा सकता है। हमारे पॉडकास्ट डीप डाइव इनटू द डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट कोनवर्स अब ये श्रृंखला चला रहा है। पुरस्कार विजेता पुस्तक प्रोफेशनल कंप्यूटर लिटरेसी इन कन्नड़ के अंशों पर आधारित यहाँ हम आपको कंप्यूटर की दुनिया से रूबरू कराते हैं, ऐसी भाषा में जिसे आप समझते हैं, बिना किसी शब्द जाल के, बिना किसी तनाव के। छात्र हो या किसान, शिक्षक हो या जिज्ञासु, ये शो हर उस व्यक्ति के लिए है जो तकनीक से दोस्ती करना चाहता है। आइए कंप्यूटर की इस दुनिया को आसान और मजेदार बनाते हैं साथ में। ये है क्लैरिटली द्वारा कोनवर्स। नमस्कार। आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा होने का मतलब कैसे बदल रहा है। कुछ दशक पहले की बात करें तो जिसे अक्षर पढ़ने लिखने नहीं आते थे उसे निरक्षर मानते थे। आज की दुनिया में जिसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, क्या उसकी स्थिति कुछ वैसी ही नहीं हो गई है? सोचिए जरा। आज हमारे सामने एक दस्तावेज का अंश है। शीर्षक है कंप्यूटर सिस्टम एक विहंगम दृश्य। और हमारी कोशिश है ये समझना कि आज के डिजिटल दौर में कंप्यूटर जानना क्यों इतना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो मुख्य रूप से अपनी मातृभाषा ही बोलते और समझते हैं। देखिए, स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है, बल्कि थोड़ी कठोर भी लग सकती है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर कौशल के बिना हम डिजिटल दुनिया में एक तरह से परजीवी बनकर रह सकते हैं। सोचिए इसका मतलब क्या है। मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे डिजिटल कामों के लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई बिल भरना हो या कोई फॉर्म जमा करना हो, तो हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ये आत्मनिर्भरता के लिए तो एक बड़ी चुनौती है। तो स्रोत इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या व्यवहारिक रास्ते सुझाता है? हाँ, बिल्कुल। और ये निर्भरता कम करने के जो व्यवहारिक फायदे हैं, उन पर स्रोत काफी जोर देता है। जैसे एक उदाहरण लें, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर ज्ञान है, तो वो अपने बैंक से जुड़े रोजमर्रा के काम, जैसे पैसे भेजना है या अकाउंट बैलेंस देखना है, ये सब घर बैठे ही कर सकता है। उसे बैंक जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। और आज जब हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से, हाँ, वो तो है, तो ऑनलाइन पेमेंट और लेन देन की जानकारी होना ये तो बहुत जरूरी हो जाता है। इससे रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान होती है ना। और यहाँ एक दिलचस्प तरीका सुझाया गया है। स्रोत कहता है कि कंप्यूटर कौशल सिखाया तो जाए व्यक्ति की मातृभाषा में ही। अच्छा। हाँ, लेकिन जो कंप्यूटर से जुड़े जरूरी अंग्रेजी शब्द हैं, जैसे सेव, प्रिंट, फाइल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आप समझ रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल आम इस्तेमाल वाले शब्द। हाँ, तो उन्हें वैसे ही इस्तेमाल किया जाए। स्रोत का मानना है कि पूरी तरह से हर तकनीकी शब्द का अनुवाद करने की कोशिश करने से बेहतर है ये तरीका कि सीखने वालों के लिए ज्यादा व्यवहारिक और उपयोगी है, क्योंकि असल दुनिया में काम करते वक्त यही शब्द सुनने और इस्तेमाल करने को मिलते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प तरीका है। मतलब भाषा की जो एक दीवार सी लगती है, उसे पूरी तरह हटाने की कोशिश ना करके एक मिला जुला रास्ता अपनाना व्यवहारिक लगता है। पर क्या स्रोत किस बात पर भी रोशनी डालता है कि इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में, खासकर जहां इतनी सारी अलग अलग बोलियां हैं, वहां क्या दिक्कतें आ सकती हैं व्यवहारिक तौर पर? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इन चुनौतियों का कोई बहुत गहरा विश्लेषण तो नहीं करता, पर वो इस तरीके के पीछे का जो तर्क है उसे जरूर स्पष्ट करता है। और वो ये भी साफ करता है कि ऐसा नहीं है कि मातृभाषा के शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। जहां भी मातृभाषा के शब्द आसानी से समझे जा सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देखो या ये बटन दबाओ, मतलब जो आम बोलचाल में है, उनका प्रयोग किया गया है। मूल उद्देश्य यही लगता है कि जानकारी स्पष्ट हो और लोग आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल सीख सकें, बिना अंग्रेजी न जानने की वजह से पीछे रह जाएं। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। समझ गया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कंप्यूटर साक्षरता अब कोई शौक या कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रही। ये आज के डिजिटल युग में आत्मनिर्भर होने के लिए एक, आप कह सकती हैं, बुनियादी जरूरत बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दशक पहले अक्षर ज्ञान अनिवार्य था। इसके बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था और समाज में पूरी तरह से भागीदार बनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ये बात भी अहम है कि स्रोत खास तौर पर मातृभाषा बोलने वालों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये डिजिटल शिक्षा को हर किसी तक पहुंचाने की
उनकी भाषा की परवाह किए बिना, जो एक व्यापक चुनौती है, उसे उजागर करता है। ये दिखाता है कि हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है जो ज्यादा समावेशी हो, सबको साथ लेकर चलें। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए कि जैसे जैसे तकनीक हमारे जीवन में और गहरे बैठती जा रही है, हर पहलू में, हमें तकनीकी शिक्षा को फैलाने के तरीकों को और कितना लचीला और कितना अनुकूल बनाना होगा, ताकि अलग-अलग भाषाओं और पृष्ठभूमि के लोग भी आसानी से जुड़ सकें और कहीं पीछे ना छूट जाएं। ये एक अहम सवाल है आगे के लिए। तो आज हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर ज्ञान अब सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों के लिए नहीं, ये बस शुरुआत है। आगे और भी बातें हैं सीखने को। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और अपने विचार जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे अगले डिजिटल पड़ाव पर।